हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट टिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको परोर हिमाचल प्रदेश से धर्मशाला हिमाचल प्रदेश तक का रोड ट्रिप दिखाने वाले हैं। ये रोड ट्रिप हम अपनी न्यू कार एल्काजार फेसलिफ्ट से पूरा करेंगे। हम देहरादून से परोर आए हैं। ये डिस्टेंस लगभग 400 किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 150 किलोमीटर हिली एरिया है। देहरादून से परोर पहुंचने में हमें 12 घंटे का समय लगा। हम सुबह 5 बजे देहरादून से चले थे और शाम को 5 बजे परोर पहुंचे। रास्ते में हमने 1 घंटे का स्टॉप मोहाली में ब्रेकफास्ट के लिए लिया था। उसके बाद 1 घंटे का स्टॉप भोटा में लंच के लिए लिया था। अब हम परोर में पार्किंग ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें गाड़ी खड़ी करनी है। यहाँ सत्संग प्रोग्राम है। गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके हम 2 दिन यहीं पर स्टे करेंगे और उसके बाद अपनी गाड़ी लेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे धर्मशाला का। तो अब ये देखिए पार्किंग का बोर्ड लगा है, तो हम इधर चल रहे हैं। इधर देख रहे हैं हमें यहाँ पे कहीं गाड़ी की पार्किंग मिल जाए तो हम गाड़ी लगा दें। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और बहुत सारी पार्किंग्स हैं, बट सारी पार्किंग्स फुल हो चुकी थी। तो अब इस पार्किंग में भी हम कंफर्म नहीं है कि हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। इस रोड को कहते हैं श्री गढ़ माता मंदिर रोड। तो गढ़ माता मंदिर रोड पर भी पार्किंग बनाई गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर हमें पार्किंग मिल जाती है तो यहीं पार्क करके फिर हम यहाँ से पैदल जाएंगे और 2 डेज के स्टे के बाद हम यहीं से अपनी गाड़ी लेंगे और फिर चलेंगे धर्मशाला की तरफ। देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड पे एक रोड जा रही है। ये जो रोड है ये भी धर्मशाला तक जाती है, बट फिलहाल हमें गाड़ी पार्क करनी है तो हम सीधा जा रहे हैं और सीधा जा करके हमें लगता है हमें यहाँ पार्किंग मिल जाएगी क्योंकि राइट हैंड साइड पर जगह खाली नजर आ रही है। देखिए बोर्ड भी लगा है श्री गढ़ माता मंदिर का, यही रास्ता है। ये पार्किंग नंबर 12 है और राइट हैंड साइड पे काफ़ी फ्री स्पेस है। तो हम अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क कर दे रहे हैं और गाड़ी को लॉक करके फिर हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं सत्संग कार्यक्रम को अटेंड करने और उसके बाद हम वापस आएंगे। तो अभी हम सत्संग प्रोग्राम अटेंड करके वापस आ चुके हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी जाम है और मेन रोड से जाना संभव नहीं है। तो परोर लाहला चचिया संपर्क मार्ग है 10 किलोमीटर यहाँ से। अगर आप लेफ्ट साइड में मुड़ जाएं तो 3-4 गाड़ियों के बाद ही सड़क मुड़ रही है। तो हम इस सड़क पर मुड़ गए। हमें नहीं पता था ये कैसा रास्ता है। हमने किसी से पूछा क्या ये रास्ता भी धर्मशाला जाता है, तो उन्होंने कहा हाँ जाता है। तो हमें लगा जाम में क्यों फंसना, हमें तो धर्मशाला ही जाना है, तो हम इसी रास्ते पर चलते हैं। पर जब हम इस रास्ते पर आए तो ये रास्ता काफ़ी नैरो था। कुछ दूर तक तो ये रास्ता हमें ठीक ठाक ही मिला और आराम से हम गाड़ी चलाते हुए ले आए और लोकेशन भी हमें काफ़ी अच्छी मिली। चारों तरफ ग्रीनरी थी और यहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ पार्क थी, लेकिन अभी तक यहाँ किसी प्रकार का जाम नहीं है। तो हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। तो हमें लगा कि ये पूरा रास्ता ऐसा ही होगा और हम बहुत ही आराम से धर्मशाला तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये रास्ता बीच में एक जगह पर बहुत ही नैरो था, साइड रेलिंग नहीं थी, तो काफ़ी डर भी लग रहा था। अगर आपको गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है तो वहाँ पर एक बार के लिए आप घबरा जाएंगे। कुछ एरिया इतना नैरो था कि उस समय पे हमें कंसंट्रेट करने के लिए वीडियो को बंद भी करना पड़ा और हमने उसको शूट नहीं किया। तो ये रास्ता वैसे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिंगल लेन सड़क है, आपको बहुत ही आराम से चलना पड़ेगा। सामने से कोई गाड़ी आ गई तो फिर साइड दे करके निकालनी पड़ेगी। हालांकि अभी तक भी रोड ठीक ठाक है, बट जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे रोड बहुत ही संकरी थी, हाइट भी थी और एक तरफ खाई भी थी। बट लोकेशन आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है। जब हम यहाँ से धर्मशाला गए तो ये हमें टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर पड़ा और रास्ते में एक जगह आई थी गोपालपुर, जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह है और रास्ते में हमें टी गार्डन भी मिले। ये रास्ता में इतना खूबसूरत मिला कि बाद में हमें लगने लगा कि ये रॉन्ग टर्न हमारा राइट टर्न बन चुका है। अगर हम इधर से ना आते तो ये लोकेशंस और ये खूबसूरती हमें देखने को ना मिलती। अब देखिए आप रोड और ज़्यादा यहाँ के बाद नैरो हो जाएगा और हम धीरे धीरे हाइट पर भी जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर आपको गाड़ी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और आपको बहुत ही आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो यहाँ से आगे वो मार्ग स्टार्ट हो जाता है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पर रास्ता नैरो है, साइड रेलिंग नहीं है और गाड़ी चलाते हुए थोड़ा सा डर आपको लगेगा। तो यहाँ पर हमने बहुत ही स्लो गाड़ी चलाई और बहुत आराम से करते हुए आगे ले गए। हमारे बाद हमारे पीछे से काफ़ी सारी गाड़ियों ने यही रूट ले लिया। कितना नैरो रास्ता है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे थे जो बहुत डर करके गाड़ी चला रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोकेशंस जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और इस रास्ते से जब आप चलेंगे तो आगे आपको गोपालपुर पड़ेगा और फिर ये रास्ता हाईवे पर चामुंडा माता मंदिर के पास
कनेक्ट हो जाएगा। चामुंडा माता मंदिर की जो दूरी है वो परौर से 14 किलोमीटर है। रास्ते में आपको छोटे छोटे बहुत से गांव भी पड़ेंगे। दोस्तों, परौर से धर्मशाला जाने के कई रास्ते हैं। एक डायरेक्ट रास्ता है जो सबसे छोटा है, वो है 26 किलोमीटर दूर। वहाँ से डिस्टेंस 26 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन वहाँ पूरा जाम था जो शाम तक नहीं खुलता। दूसरा रास्ता पालमपुर होते हुए जाता है, लेकिन वो रास्ता भी काफ़ी लंबा पड़ता, 45 किलोमीटर लगभग वहाँ से पड़ता अगर हम पहले पालमपुर जाते और फिर पालमपुर से धर्मशाला जाते, लेकिन वहाँ पर भी जाम था। तो इन दोनों रूट्स को हमें अवॉइड करना पड़ा और ये सड़क हमारे ठीक सामने थी जहाँ हमारी गाड़ी पार्क हुई थी, तो हमें लगा यही रूट ले लेते हैं। इस रूट से जो धर्मशाला का टोटल डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पड़ा और हमें किसी भी तरह का पछतावा नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से देखिए ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है और नज़ारे स्टार्ट हो जाते हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ रास्ते में हमें टी गार्डन्स भी पड़ेंगे। कांगड़ा के टी गार्डन काफ़ी फेमस हैं। इवन धर्मशाला में तो टूरिस्ट को वो टी गार्डन दिखाने ले जाया जाता है और हमें इस रास्ते पे ऑन रोड ही टी गार्डन्स पड़ गए और साथ में बहते हुए कई सारे नेचुरल धाराएं। अब देखिए हम गाड़ी साइड में लगा करके पीछे की गाड़ी को साइड दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग तेज चल रहे थे और हम आराम से चल रहे थे। तो यहाँ पे यही सिस्टम है, या तो आप तेज चलो, आपको ऐसा नहीं करना कि दूसरे के चक्कर में आप तेज चलाओ, क्योंकि रोड बहुत नैरो है और गाड़ी बहुत संभल करके आपको चलानी पड़ेगी। सामने देखिए आपको धर्मशाला के पहाड़ नजर आने लगे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब देखिए लोकेशन जो है, राइट हैंड साइड पे आपको खेत दिख रहे हैं जो कि पूरे ग्रीनरी से भरपूर हैं, क्योंकि इस समय पे यहाँ पर बारिश भी हो रही है और अभी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई है। सड़क आप देख सकते हैं पूरे तरीके से गीली पड़ी है। दोस्तों, ऐसी लोकेशंस ड्रीम लोकेशंस होती हैं। अब जब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें दिखा कि यहाँ पर बहुत सारी कार्स पार्क थी, तो हमें लगा शायद यहाँ पर कुछ है, बट हमने जब चारों तरफ देखा तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, तो हम सीधा आगे बढ़ गए। अब ये देखिए फॉरेस्ट वाली लोकेशन आ गई, कितनी बढ़िया ये लोकेशन लग रही है। ऐसे नेचुरल रास्ते अगर मिल जाएं तो क्या मज़ा आ जाए, मतलब आप वीडियोज बनाते चले जाइए। अब यहाँ से तिब्बतन कल्चर भी हमको दिखने लगा है। सामने देखिए कुछ कलरफुल तिब्बतन फ्लैग्स लगे हुए थे। धर्मशाला और मकलियोडगंज को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर तिब्बतन कल्चर आपको देखने को मिलता है। अब ये देखिए अब इन्होंने गाड़ी स्लो कर ली है, तो अब हम इनको ओवरटेक करना चाह रहे हैं कि इनको ओवरटेक करके हम आगे निकल जाएं। तो अब हमने इनको ओवरटेक कर लिया है और हम आगे निकल गए। यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ जो आप रुकी हुई देख रहे हैं, लोगों ने रोकी हुई हैं जो अपने फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं, लेकिन जगह कम होने के कारण गाड़ी बहुत आराम से ओवरटेक करनी पड़ रही है। तो यहाँ तो हम नहीं रुके और सीधा आगे बढ़ गए। शायद हमारा वेट और अच्छी लोकेशन कर रही थी। यहाँ पर सड़क की चौड़ाई आपको कम मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सड़कें खराब हो। देखिए अब हमें यहाँ पर अचानक से टी गार्डन दिखे और सामने आप पहाड़ देख सकते हैं, उसके ऊपर क्लाउड्स देख सकते हैं। मतलब ये नज़ारा ऐसा था कि हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देगा और यहाँ पर रुकने को मजबूर कर देगा। इसीलिए सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं, तो हम भी इसी क्रम में शामिल हो जाए और अपनी गाड़ी को यहाँ रोक लें। तो यहाँ गाड़ी रोक करके हम नीचे उतर गए प्राकृतिक नज़ारों का मजा लेने के लिए। ये देखिए दोस्तों टी गार्डन्स, और सामने से रोड जा रही है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे थे धर्मशाला की तरफ और तभी हमें दिख गए ये चाय के बागान जो कि ऑन द वे पड़े हैं और आप देख सकते हैं इनकी खूबसूरती। और यहाँ पर काफी सारे ऐसे टूरिस्ट है जो रुके हैं इसे देखने के लिए और हम भी रुके हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ताज़ी हवा आ रही है और बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। पीछे स्नो और क्लाउड्स देख सकते हैं। इस जगह की खूबसूरती ऐसी है कि जो कोई भी गाड़ी यहाँ से पास होगी उसके ब्रेक लगने स्वाभाविक है। वो यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर नेचर का आनंद लेगा। इवन लोग तो यहाँ पे काफी देर तक के लिए रुके हुए थे। हमारे पैर पूरे कीचड़ से भर गए थे क्योंकि बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह कीचड़ था। तो यहाँ पर जो नेचुरल सोर्स का पानी था उसी से हमने अपने पैर धोए। दोस्तों पहाड़ों में यही खास बात होती है कि बरसात के टाइम पे बहुत सारे नेचुरल सोर्स से पानी आने लगता है। तो यहाँ कुछ समय स्पेंड करके हम आगे बढ़े और हाईवे पर कनेक्ट हो गए।
दोस्तों ये जगह है राख और यहाँ पर है चामुंडा माता मंदिर। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में चामुंडा माता मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। धर्मशाला मैक्लियोडगंज आने वाले टूरिस्ट यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। ये मंदिर का मुख्य गेट आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट रुके हुए थे। हालांकि हमको धर्मशाला पहुँचना था तो अभी हम यहाँ नहीं रुके। हमने सोचा कि बाद में हम यहाँ पर घूमने आ जाएंगे, क्योंकि चामुंडा माता मंदिर का धर्मशाला से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, केवल 26 किलोमीटर है। तो हमने अभी यहाँ पर स्टॉप नहीं लिया और हम आगे बढ़ गए। अब दोस्तों यहाँ से आपको प्रॉपर 2 वे रोड मिलेगी। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको दिखने लगा है। हिमाचल रोडवेज की बसें भी आपको दिखने लगी हैं। तो इस रूट पे बस अब आपको सीधे चलते रहना है, कहीं नहीं मुड़ना है। अब आपको पूरा धर्मशाला तक का जो रास्ता है वो ऐसा ही मिलेगा। चामुंडा माता मंदिर से धर्मशाला 26 किलोमीटर है और ये 26 किलोमीटर का रास्ता ऐसा ही आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। हालांकि बीच बीच में छोटी छोटी जगहें आएंगी और आपको कुछ नैरो स्ट्रीट से होके गुजरना पड़ेगा। लिखा है दिव्य धर्मशाला आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो अब हम धर्मशाला की बाउंड्री में अंदर आ चुके हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी हमें रोड कंडीशन किसी भी तरह से खराब नहीं मिली। पूरी रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी थी। और दोस्तों यहाँ रास्ते में हमें योल नाम से एक कैंट एरिया भी पड़ा, यानी एक आर्मी एरिया भी हमको यहाँ पर पड़ा। ये देख सकते हैं आप, ये आर्मी एरिया है और यहाँ काफ़ी साफ सफाई मेंटेनेंस है। और आर्मी एरिया कैसा होता है आप सभी को पता होगा। तो ये एक प्रॉपर कैंट एरिया है। तो ये कैंट एरिया भी आपको रास्ते में पड़ेगा, इसी से होकर के आपको जाना है। दोस्तों यहाँ से थोड़ी आगे इसी रोड पर धर्मशाला के कई सारे टूरिस्ट पॉइंट भी पड़ते हैं, जैसे ग्यूटो तांत्रिक मोनेस्ट्री है, नॉरबुलिंग का इंस्टीट्यूट, अगंजर महादेव, ये सब आपको इधर ही की तरफ पड़ते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उन सारे स्पॉट्स को घूमते हुए भी यहाँ से धर्मशाला जा सकते हो। आप लोकेशन में डाल लेना, आपको इसी रोड पे थोड़ा सा आगे ये सारे स्पॉट्स पड़ेंगे। बट चूंकि हम अभी थके हुए हैं तो हमारा ये प्लान था कि हम पहले धर्मशाला जाएं, आज रेस्ट करें और कल हम प्लान बनाएंगे धर्मशाला को पूरा एक्सप्लोर करने का। तो हम इसी के मुताबिक सीधा सीधा धर्मशाला गए। हम बीच में कहीं नहीं रुके। अदरवाइज ये सारे स्पॉट्स रास्ते में पड़ते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर घूमोगे तो टाइम चाहिए। जैसे कि नॉरबुलिंग का इंस्टीट्यूट है, वहाँ घूमने के लिए भी आपको 1 से 2 घंटे चाहिए। अगंजर महादेव में भी कम से कम 1-2 घंटे आपको चाहिए। तो फिर आपका पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि अभी लगभग दोपहर के 2-2:30 बज चुके हैं। तो इतना थकने के बाद हमारे साथ पूरी फैमिली भी थी और हम पैदल भी सुबह चले थे। तो यही था कि पहले होटल पहुंच जाते हैं। रास्ता आप देखिए, ये रास्ता देखकर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी शंका रह जाएगी कि वो गाड़ी ड्राइव कर सकता है या नहीं। तो अगर आप अपने आप स्वयं की गाड़ी से आ रहे हैं तो आप हाईवे से ही आएँ, छोटे रास्ते ना पकड़ें। वो तो हमें मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि रोड ब्लॉक था। बट आप अगर मेन रोड से आते हैं तो पूरा रास्ता आपको इसी तरह से मिलेगा। हिमाचल में रास्तों में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी गांव के रास्ते पे चले जाते हैं, विलेज के कनेक्टिंग मार्ग पे चले जाते हैं, जो कि नैरो होगा। लेकिन रास्ता फिर भी वो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हम एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन से गुजरते हुए धर्मशाला की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको कहीं नहीं मुड़ना है, ये जो मेन रोड है इसे आपको छोड़ना नहीं है अब, और सीधा सीधा इसी रोड पर आगे बढ़ते चले जाना है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और धर्मशाला के एक्चुअली 2 पार्ट हैं। एक है लोअर धर्मशाला और एक है अपर धर्मशाला। अपर धर्मशाला पहाड़ के ऊपर स्थित है और उसे मैक्लियोडगंज भी कहते हैं, लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। तो अभी हम लोअर धर्मशाला में जा रहे हैं। हमने अपने होटल की बुकिंग लोअर धर्मशाला में ही की हुई है। आज नाइट हम अपने होटल में स्टे
यहीं पे हमारा होटल है दोस्तों, देखिए काफ़ी सारे होटल्स हैं, इनमें से होटल है होटल सिटी गोल्ड, यही हमारा होटल है। तो हम अपनी गाड़ी इधर ले लेते हैं।